हिलाल अहमर की टीम है और सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीम है पहुंची हुई यहाँ पे। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो हैं और इधर पता नहीं कितने लोग फंसे हुए हैं। और बड़ी एक वो बात ये है कि इनकी घरों की जो हालत है, जो पोजीशन है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये सर्दी में सड़क रहे हैं। इनको हिलाल अहमर टीम ने जो है ना, इनको गर्म कपड़े, कंबल और हाइजीन किट्स दी हुई हैं ताकि ये बेचारे, ये बड़े वो बच्चे हैं जिनको हिलाल अहमर की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये पीछे पता नहीं ये किस किस्म का माहौल होगा उनके बच्चों पर, औरतों पर जो है ना, वो क्या गुजर रही होगी। बैठा हुआ हूँ, ये जिस सीधे रास्ते से जो दरख्त आप देख रहे हैं, इन दरख्तों पर सांप चढ़े हुए हैं। इन दरख्तों पर सांप चढ़े हुए हैं। ये बेचारे जो रहवासी हैं, जो ये इधर ट्यूब वगैरह लेकर उसके ऊपर चारपाई उल्टी करके वो पता नहीं किधर से टर्न करके इन दरख्तों से भी बचकर उधर जा रहे हैं कि कोई सांप हमें कर लेंगे। मगर मुझे पता नहीं था कि ये मैं कौन सी क़यामत की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जितना सन्नाटा है, मेरे ख्याल में ऐसा न हो कि कोई ऐसा सान्या बर्पा हो जाए जो हम ये पता नहीं कितने बच्चे और औरतें जो है ना, उनकी लाशें निकालें। મને બેડે में कटवा इंगे नहीं करता टू पर छा निकली से टू पर बमाणु टे माणु सामू घर होते सामू घर सामू घर टू पर बमाणु टे माणु अचन त नथा अचन होते वेठा जे मारो सेंटर ऑफ पाकिस्तान शाहजहान भुट्टो हिलाल अहमर की टीम है और सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीम है पहुंची हुई यहाँ पे। यहाँ के लोग फंसे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि हिलाल अहमर और सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीम मुश्तरक तौर पे कार्रवाई करें, अंदर जाएँ और लोगों को रेस्क्यू करें। इंतजामिया की क्या पोजीशन है, आगा मुनीर से जानते हैं। आगा साहब, आप काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं अपनी टीम के साथ। हम रूटीन के तौर पर आज जो है ना, फर्स्ट एड के हवाले से मुख्तलिफ कैंप्स में गए और जो भी रिलीफ के हवाले से मामला थे उसको देख रहे थे। तो कभी हम गड़ियासीन के रोड की तरफ जो है ना, और उसकी मुजाफात के गाँव को देख रहे थे, कभी सुल्तानकोट, कभी सखर रोड की तरफ। तो इस तरफ आना नहीं हुआ था, मगर इधर जो आया तो मुझे जितने ज़ख़म इस रोड पर मिले हैं, शायद उस हवाले से इधर सिमशाख इलाके के गाँव के करीब है। तो अभी बरसात का और सिमशाख का जो पानी है वो भी मिला हुआ है। यहाँ से शिमशाख गुजरती है। सिमशाख, ये इधर के रहवासी जो हैं वो बता रहे हैं, ये बाबा हैं, मोहम्मद हैं, वो बता रहे हैं कि वो हैं। और इधर पता नहीं कितने लोग फंसे हुए हैं। और बड़ी एक वो बात ये है कि इनकी घरों की जो हालत है, जो पोजीशन है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये सर्दी में सड़क रहे हैं। इनको हिलाल अहमर टीम ने जो है ना, इनको गर्म कपड़े, कंबल और हाइजीन किट्स दी हुई हैं ताकि ये बेचारे, ये बड़े वो बच्चे हैं जिनको हिलाल अहमर की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये पीछे पता नहीं ये किस किस्म का माहौल होगा उनके बच्चों पर, औरतों पर जो है ना, वो क्या गुजर रही होगी। मैंने डीसी साहब को वॉइस मैसेज किया है, आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई सारा डिस्ट्रिक्ट है उनको देखना पड़ रहा है। हो सकता है इससे ज़्यादा कोई किसी जगह जो है ना, वो ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, वो भी पता चल जाएगा कि उसकी क्या फाइंडिंग्स है, कितने लोग उधर रेस्क्यू हो रहे हैं या क्या। तो वो समझ रहे हैं ज़्यादा कि किस मामले को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। बहरहाल मुझे वो पता नहीं है, मुझे जो पता है इस मामले का वो मैं जो है ना शेयर कर रहा हूँ कि इधर बहुत दिल खराश मनाजर हैं, बहुत सारे लोगों की जो है ना जाने खतरे में हैं। और बड़ी बात जो मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ये जिस सीधे रास्ते से जो दरख्त आप देख रहे हैं, इन दरख्तों पर सांप चढ़े हुए हैं। इन दरख्तों पर सांप चढ़े हुए हैं। ये बेचारे जो रहवासी हैं, जो ये इधर ट्यूब वगैरह लेकर उसके ऊपर चारपाई उल्टी करके वो पता नहीं किधर से टर्न करके इन दरख्तों से भी बचकर उधर जा रहे हैं कि कोई सांप हमें डस न ले। हमें हिलाल अहमर तो बार बार पूछ रही है, मगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से न हमसे कोई मीटिंग की गई है, न हमें कोई वो किया गया है। मगर हम मीटिंगों के भी भूखे नहीं हैं, उस चीज़ के भी नहीं है। मेरा अर्ज सिर्फ ये है कि हमारी आवाज़ पर लब्बे किया जाए। हम आपको जेन्युइन
जेन्युइन इश्यूज बताएंगे, जो उधर स्पॉट पर जो मसाइल हैं वो बताएंगे और हमें रिस्पांस दिया जाए। हम इंसानी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली तौर पर भी ये चीज़ है। आज मेरी फेडरल मिनिस्टर साहब से भी जो है ना पीछे वो बात हुई, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी गिरिट पर विजिट कर रहे थे, मीर आबिद हुसैन भयो साहब, तो उन्होंने भी मुझसे मामलात के बारे में पूछा और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि 1-2 दिनों में हम इन मामलात को इंशाअल्लाह ताला वो कवर कर लेंगे। मगर मुझे पता नहीं था कि ये मैं कौन सी क़यामत की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जितना सन्नाटा है, मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सान्या बर्पा हो जाए जो हम ये पता नहीं कितने बच्चे और औरतें जो है ना उनकी लाशें निकालें। तो इससे अच्छा है इससे पहले हमें उनको जिंदा तौर पर निकाल कर उनको रेस्क्यू किया जाए। और इधर बहुत सारे, ये मेरी लेफ्ट साइड पर अगर आप दिखा सकें कि ये कैसे बापर्दा फैमिली है जो कह रही है कि हमें अब बाहर अगर कोई बंदोबस्त किया गया हमारे बच्चों के लिए तो हम निकलेंगे, नहीं तो हमारी औरतों के जनाजे अंदर से निकलेंगे। हम रोड पर अपने बच्चे नहीं बिठा सकते हैं। अभी उसके घरों की पोजीशन आप देखें, अभी शहर के पक्के जो है ना घर अगर गिर चुके हैं, शहर के पक्के घर आरसीसी जो है ना वो उसमें पानी आ रहा है, तो इन घरों की क्या हालत होगी। अभी वो ये उसमें है कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से, किसी एनजीओ की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से अगर हमें बापर्दा तौर पर बाहर कोई बंदोबस्त किया गया तो हम बच्चे निकालेंगे, नहीं तो इससे अच्छा है हमारे बच्चे अंदर मर जाए। हम बापर्दा लोग हैं, हम ऐसे बाहर रोड पर नहीं बैठ सकते हैं। तो लिहाजा जो रोड पर बैठे हुए हैं आप उनकी भी मदद करें, मगर जो रोड पर निकालने हैं उनको भी याद करें। और ये सामने होटल वाला जो है ये शिनवारी है, मुझे किसी ने बताया कि ये किसी को नहीं बैठने दे रहा है, मगर जब मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, तो उसने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इधर किराएदार हूँ, इंसानी बुनियादों पर मेरे गाड़ियों का रास्ता छोड़ के जो भी होटल है वो इन गाँव वालों के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो लिहाजा आप जल्दी से जल्दी इधर आर्मी भेजें, बोट्स भेजें। ये एक ट्यूब पर कितने लोग निकाल सकते हैं, ये कितना क्या कुछ कर सकते हैं, लिहाजा इधर तवज्जो दी जाए। आगा मुनीर खान पठान, हिलाल अहमद पाकिस्तान, ज़िले शिकारपुर को देखते हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं। तो सच्ची बात है कि हमको भी उन्होंने बताया, हिलाल अहमद की टीम की निशानदेही पर हम यहाँ पर पहुँचे। वाकई मैं कैमरा की आँख से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये कोई दरिया नहीं है, कोई तालाब नहीं है, ये बिल्कुल ज़मीनें, अच्छी खासी ज़मीनें हैं। यहाँ पर अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। अभी तालाब का मनाजिर पेश कर रहा है और इसके अंदर बहुत सारे गाँव हैं। मैं कोशिश करता हूँ कोई इलाका मकीन अब आता हूँ जो कोई आए उठाना। जी बाबा, आपका तैनाल है बाबा अलीगढ़ अलीगढ़ इतने घना गोठा नंतर घना घर हिते साईं काफ़ी घर आहिनि होॾे, बाक़ी हे जेके घर आहिनि त असांजा आहिनि, हेॾो पाणी बीठो जायूं किरी पिया आहिनि। हाणे हिते रस्तो असांखे हिते को तंबू हुजे को छा माण्हू उन्हनि खे की कढूं, मन में ॿेड़े में कढिबा ईअं न निकिरंदा। टूप सां छा निकिरी सघे, टूप सां 2 माण्हू 3 माण्हू साम्हूं घर अथनि हुते, साम्हूं घर, साम्हूं इहो साम्हूं घर आहे, टूप ते 2 माण्हू 3 माण्हू अचनि था, नथा अचनि त हुते वेठा आहिनि, जे मरो मरो असांजो घर हिते आहे। अच्छा उन्हनि घर मथे आहिनि? न साईं, किथे टुकड़ी मथे आहे, मानी पटण जाइ बि न आहे। हाणे हिते असांजे साम्हूं घर आहे, दीवार किरी पिया, घर किरी पिया आहिनि। हाणे तंबू हुजे, को रिश्तो हुजे त असां ॿाहिरि कढूं, न त असां हिते मरदासीं हिते। बहरहाल इंतहाई दिलखराश मनाजिर हैं और कम से कम मैं भी ये कहूँगा कि आगा मुनीर खान सही कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए और जो मुख्तलिफ समाजी अदारों के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन का जो सिलसिला होना चाहिए वो बिल्कुल न होने के बराबर है। किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया से कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर मदद नहीं ले सकता। हम समझते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के बस की बात नहीं है, उनके पास इतने वसाइल नहीं जितना बड़ा क्राइसिस है, लेकिन इतनी कम्युनिकेशन में गैप्स और कमज़ोरियाँ ये भी नाकाबिल कबूल है। तो डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर को एक बाज़ाब्ता टीम तश्कील देनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना चाहिए।